हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसिस्टेंसी। तो आज मैं आपके लिए पेपर वन की एक न्यू यूनिट लेके आई हूँ, कम्युनिकेशन। ये हमारा पार्ट वन है। इसमें हम कम्युनिकेशन का एक तरीके से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की प्रीवियस क्लासेस मेरी नहीं देखी हैं, जिसमें मैंने कुछ PYQs कराए थे और मतलब पेपर वन 100% सुपर शॉर्ट टॉपिक्स की सीरीज भी है, तो गाइज आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन। तो आइए हम अपने कम्युनिकेशन यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। देखो गाइस, कम्युनिकेशन क्या होता है। अगर आपको इसका एक लिटरल मीनिंग, एक जनरल मीनिंग पता है, तो कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना। ठीक है, ये होता है हमारा कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़ती है जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हम भी अपनी डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ, तो ये भी क्या है, एक तरीके की कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनीज और कम्युनिकेयर। जो कम्युनिकेशन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, कम्युनीज और कम्युनिकेयर, जिसका मतलब क्या होता है, कॉमन। ठीक है, देखो गाइज, अगर आप कहोगे कि मैम यही बताने की क्या जरूरत है कि कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है गाइज, तो 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि कम्युनिकेशन है वो कौन से दो वर्ड से ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसे ध्यान रखना जरूरी है कि जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनीज और कम्युनिकेयर से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, कॉमन। ठीक है, दस कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम आपस में कोई आइडिया, कोई इंफॉर्मेशन, कोई फीलिंग्स, कोई सेंटिमेंट्स, कोई सोरो आपस में हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, communication is simply the act of transferring information from one place or person or group to another। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कोई इंफॉर्मेशन, कोई फीलिंग्स, कोई आइडिया जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में एटलीस्ट वन सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसिपिएंट का होना जरूरी है। देखो, मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन में कम से कम दो पर्सन्स का होना जरूरी है, एक सेंडर और एक रिसीवर। ठीक है, क्या बोला कि एक सेंडर का होना जरूरी है और एक रिसीवर का होना जरूरी है, और उनके बीच में जो मैसेज हो रहा है, जो एज अ फॉर्म ऑफ आइडिया, एज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे डायग्राम बन रहा है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। ठीक है, सेंडर रिसीवर को क्या कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है। ठीक है, और रिसीवर उसे क्या दे रहा है, फीडबैक दे रहा है। गाइज, आज के टाइम में फीडबैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है, क्या बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो फीडबैक है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि देखो, अगर सेंडर ने उसे मैसेज भेजा और रिसीवर ने उसे उस सेंस में नहीं लिया, तो इसका मतलब कि जो कम्युनिकेशन है वो तो डिस्टॉर्ट हो गई ना, बेकार हो गई। उस कम्युनिकेशन का कोई सेंस ही नहीं है जब तक रिसीवर उसे फीडबैक नहीं देगा कि हाँ उसे मतलब उसका मैसेज समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो फीडबैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर हमने अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है। देखो, अब आ जाते हैं फीचर्स। कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम चले जाए, कहीं भी चले जाए, हमेशा कम्युनिकेशन होती ही होती है। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में भी कम्युनिकेट ही करते हैं, तो जो कम्युनिकेशन होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है। दूसरा आता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो, मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन में दो पर्सन्स का होना जरूरी है, एक सेंडर और एक रिसीवर, तो उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अगर उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जो उनका कहने का तात्पर्य है जिस मैसेज के प्रति, वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है।
वर्बल एंड नॉन वर्बल। देखो जो कम्युनिकेशन होती है वो वर्बल भी होती है, नॉन वर्बल। वर्बल होती है जब हम कुछ लिख के कुछ बोल के सामने वाले को अपनी बात बता रहे हैं, वो तो हो गई हमारी वर्बल, ठीक है। और नॉन वर्बल कौन सी होती है? जब हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने गैस्चर्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब आपने क्रिकेट में देखा होगा कि जो एम्पायर होता है वो आपको एक्शंस करके अपने हैंड के एक्सप्रेशन से बताता है कि 6 लगे हैं या 4 लगे हैं, ठीक है। तो आप उसके एक्शन से समझते हो कि क्या मतलब रिजल्ट निकल के आया है, ठीक है। तो वो होती है हमारी नॉन वर्बल। नेक्स्ट होती है फीडबैक। देखो मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन में फीडबैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइस, कि अगर फीडबैक होगी तभी हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। एक्सचेंज। अब आ जाता है कि सबसे दूसरा है एक्सचेंज। देखो कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या कर रहा है? अपनी बातें शेयर कर रहा है, अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी उसे देना है मैसेज, वो एक्सचेंज कर रहा है। तो मतलब उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रही है, इंफॉर्मेशन, आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डायनेमिक। जो कम्युनिकेशन होती है वो डायनेमिक होती है, ठीक है। डायनेमिक होती है कि जो सिचुएशन के हिसाब से हो। ऐसा नहीं है कि आप हर सिचुएशन में एक टाइप की कम्युनिकेशन यूज कर सकते हो। नो, आपको सिचुएशन के हिसाब से कम्युनिकेशन को यूज करना पड़ता है कि कहाँ हमें लिख के बतानी है बातें, कहाँ हमें मतलब बोल के बतानी है, और कहाँ हमें बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बतानी है। नेक्स्ट होता है टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? टू वे प्रोसेस है, जहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों ही इनिशिएटिव लेते हैं। अगर सेंडर रिसीवर को कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो रिसीवर भी उसे क्या करेगा? फीडबैक देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? टू वे प्रोसेस होता है। नेक्स्ट होता है कंटेक्स्ट। देखो कंटेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिना कंटेक्स्ट के कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये क्या है? कंटेक्स्ट है कि ठीक है, मेरा जो कंटेक्स्ट है वो क्या है? एजुकेशन से रिलेटेड, एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड। तो कंटेक्स्ट क्या होता है कि जिस सराउंडिंग्स में कम्युनिकेशन हो रही है वो इंफॉर्मेशन किस नेचर की है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव। देखो कम्युनिकेशन जब भी करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है ना कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन है वो क्या है? एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती है। रिहॉर्ट्रिकल। देखो रिहॉर्ट्रिकल का अगर मैं आपको एक मीनिंग बताऊं तो रिहॉर्ट्रिकल को क्या साइनोनिम क्या होता है? परसुएड, है ना, इन्फ्लुएंस। जब हम अपनी बातों से सामने वाले को क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो होता है हमारा रिहॉर्ट्रिकल। फिर आ जाता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। देखो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है, कोई आइडिया को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उनके बीच में फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। मतलब उनके बीच में वो सेम कहते हैं ना कि मतलब सेम इंटरेस्ट का होना जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप लड़कियों, अब देखो लड़कियों को ज्यादातर ना मेकअप की बातों में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो मतलब आप लड़कियों से मेकअप वाली बातें करोगे, ऐसा तो नहीं क्रिकेट वाली बातें करोगे, क्रिकेट वाली बातें आप बॉयज से करोगे, क्योंकि बॉयज को क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, राइट। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ फीचर्स। अब आ जाता है देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? देखो सबसे पहले होता है सेंडर, क्योंकि सेंडर का होना बहुत जरूरी है। अगर सेंडर नहीं होगा तो हमें पता नहीं लगेगा कि मैसेज कहाँ से आ रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा मैसेज। क्या आ जाता है? मैसेज। सेंडर के पास कोई मैसेज होगा, कोई आइडिया होगा, ठीक है। अब वो मैसेज उसने क्या किया? एनकोड किया। क्या किया उसने? वो मैसेज एनकोड किया। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है चैनल, कि अब उस एनकोडिंग मैसेज को उसने एक चैनल, एक मीडिया मतलब सेलेक्ट किया, उसके थ्रू अब वो किसको भेजेगा? रिसीवर को भेजेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिकोडिंग। अब रिसीवर ने क्या करा? रिसीवर को वो मैसेज मतलब मिल गया, अब वो अपने हिसाब से उसे डिकोड करेगा अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब रिसीवर उसे क्या भेजेगा? फिर सेंडर को क्या भेजेगा? फीडबैक भेजेगा। मैंने आपको बताया था ना कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी बनती है जब इसमें फीडबैक हो, ठीक है। आई होप आपको ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। देखो इसमें एक और कंसेप्ट है नॉइज का। किसका? नॉइज का। अब देखो जब आप सेंडर रिसीवर तक मैसेज पहुंचाएगा तो वो एक किसी चैनल, किसी मीडियम के थ्रू पहुंचाएगा, तो उसके बीच में नॉइज है। मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इशू या किसी भी इशू के कारण वो मैसेज उस तक वैसे ना पहुंच पाए जैसा पहुंचना चाहिए। तो हम कुछ ये नॉइज हमारे कुछ बैरियर्स होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे लेटर की क्लासेस में। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर होता है हमारा सेमेंटिक बैरियर, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, कॉन्टेक्स्ट। मैंने आपको बताया कि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन में कॉन्टेक्स्ट का क्या रोल होता है। देखो अगर मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रही हूँ तो इसके पीछे मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपको एनटी यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। तो कंटेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन दैट सराउंड्स द कम्युनिकेशन, मतलब जो कम्युनिकेशन के आसपास वाली इंफॉर्मेशन है उसे हम कंटेक्स्ट बोलते हैं, जो हमारे मैसेज को कन्वे करने में हेल्प करता है, ठीक है। देखो फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल और टेम्पोरल, ठीक है। फिजिकल कम्युनिकेशन का फिजिकल कंटेक्स्ट क्या होता है, जहां कम्युनिकेशन कहाँ पे हो रहा है, वेयर कम्युनिकेशन टेक प्लेस, ठीक है। मतलब ये प्लेस की बात करता है कि कौन सी जगह पे कम्युनिकेशन हो रहा है। सोशल कंटेक्स्ट होता है कि मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या रिलेशन है। देखो अगर अच्छा रिलेशन है तो वो दोनों एक दूसरे को समझेंगे, मतलब मैंने आपको बताया था फीचर में कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। साइकोलॉजिकल होता है कि इंटरनल स्टेट क्या है, जब दो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उनका माइंड स्टेट क्या कहता है, उनका नेचर एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली है, इनफॉर्मेलिटी है, ठीक है। कल्चरल, देखो कल्चरल कंटेक्स्ट होता है, अब डिफरेंट पीपल डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं और हमारी कम्युनिकेशन को कल्चर है वो हमारा बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे बिलीफ क्या है, देखो अगर जब हम डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करेंगे तो हमारा बिलीफ, वैल्यू और एटीट्यूड अलग अलग होते हैं, ठीक है। टेम्पोरल, टेम्पोरल होता है कि किस टाइम पे कम्युनिकेशन हो रहा है, एट व्हाट टाइम कम्युनिकेशन टेक प्लेस, ठीक है। तो ये हमारे 5 तरीके के कंटेक्स्ट होते हैं। आई होप गाइज आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हम इसके और पार्ट्स लेके आएंगे जिसके थ्रू मैं आपको कम्युनिकेशन की पूरी यूनिट मतलब रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन होता है उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइज।